क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी देश में अवैध प्रवास बढ़ता है तो उसका असर सबसे पहले किस पर पड़ता है? क्या सुरक्षा और मानवता दोनों के बीच संतुलन बनाना आसान होता है? क्यों दुनिया के कई देशों में सीमा सुरक्षा सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है? क्या हर देश को यह अधिकार है कि वह तय करे कौन उसके अंदर रह सकता है और कौन नहीं? भारत जैसे बड़े और विविध देश को अवैध प्रवास के मुद्दे से कैसे निपटना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं। यह मुद्दा जुड़ा है राष्ट्रीय सुरक्षा से, कानून व्यवस्था से, सीमा प्रबंधन से और सामाजिक संतुलन से। हाल ही में पश्चिम बंगाल और सीमा सुरक्षा को लेकर काफी चर्चा देखने को मिली। कुछ रिपोर्ट्स, कुछ राजनीतिक बयान और सोशल मीडिया पर चल रही बहसों ने इस मुद्दे को फिर से चर्चा में ले लिया। लेकिन दोस्तों, ऐसे संवेदनशील विषयों को समझने के लिए भावनाओं से ज्यादा जरूरी है तथ्य, कानून और संतुलित सोच। इस वीडियो में हम किसी समुदाय या व्यक्ति के खिलाफ भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सिर्फ यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन जाता है और इसके अलग अलग पहलू क्या है। सबसे पहले जरूरी सवाल, अवैध प्रवास यानी इलीगल इमिग्रेशन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति बिना वैध दस्तावेज, बिना अनुमति या तय नियमों का पालन किए बिना किसी दूसरे देश में प्रवेश करता है या वह रहने लगता है तो उसे अवैध प्रवास कहा जाता है। हर देश के अपने इमिग्रेशन रूल्स होते हैं, जैसे पासपोर्ट, वीजा, वर्क परमिट, रेसिडेंसी डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों के बिना प्रवेश करता है तो वह कानूनी रूप से समस्या बन सकता है। यह सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के लगभग हर देश में लागू होता है। मान लीजिए किसी सोसाइटी में एंट्री कार्ड और रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति वहां रहने लगे तो कुछ समय बाद सुरक्षा और नियमों को लेकर सवाल उठेंगे। ठीक उसी तरह देश भी अपने सीमाओं और नागरिक व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। अब सवाल, इस मुद्दे में पश्चिम बंगाल का नाम बार बार क्यों आता है? भारत और बांग्लादेश की सीमा काफी लंबी है। कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां नदी, गांव, खेत और खुला इलाका सीमा के पास मौजूद है। इसी वजह से सीमा प्रबंधन हमेशा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। सीमा पर व्यापार भी होता है, कानूनी आवाज भी होता है और सुरक्षा निगरानी भी जरूरी होती है। इसी कारण पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में यह मुद्दा समय समय पर चर्चा में आता रहता है। हाल के राजनीतिक बयानों और प्रशासनिक चर्चाओं के बाद यह विषय फिर सोशल मीडिया और टीवी डिबेट का हिस्सा बन गया। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रशासन का कहना है कि बिना वैध दस्तावेज के रहने वाले लोगों की पहचान की जाएगी और कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, हर देश को अपनी सीमाओं और सुरक्षा को लेकर रूल्स बनाने का अधिकार होता है। जैसे किसी कॉलेज में सिर्फ वैलिड ID कार्ड वाले छात्रों को प्रवेश मिलता है। अगर कोई बिना पहचान के अंदर आने लगे तो प्रशासन जांच करेगा। यह नियम व्यवस्था बनाए रखने के लिए होता है। ठीक वैसे ही देश भी अपनी सीमाओं के लिए नियम बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ कानून का नहीं, यह मानवता से भी जुड़ा हुआ है। दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध, आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदाएं लोगों को दूसरे देशों की तरफ जाने पर मजबूर कर देते हैं। हर देश के संसाधन सीमित होते हैं। सरकार को यह भी देखना पड़ता है, रोजगार, सुरक्षा, जनसंख्या दबाव और सामाजिक संतुलन। यही वजह है कि यह विषय हमेशा संवेदनशील और जटिल माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपके घर मदद मांगने आए तो आप उसकी मदद करना चाहेंगे, लेकिन साथ ही आप यह भी जानना चाहेंगे वह कौन है, क्यों आया है और क्या स्थिति सुरक्षित है। ठीक यही संतुलन देशों को भी बनाना पड़ता है। दोस्तों, जहाँ बड़ा सामाजिक मुद्दा होता है वहाँ राजनीति भी जुड़ जाती है। अलग अलग राजनीतिक दल अपने नजरिए से विषय को देखते हैं। कुछ कहते हैं सीमा सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए, कुछ कहते हैं मानवाधिकार और मानवीय दृष्टिकोण भी जरूरी है। इसी वजह से जनता के सामने अलग अलग नैरेटिव आते हैं और सोशल मीडिया पर लोग अक्सर अपनी पसंद की जानकारी को ज्यादा शेयर करने लगते हैं। यही से बहस और ज्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं स्थानीय लोगों की। कई बार सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग रोजगार, सुरक्षा और संसाधनों को लेकर चिंता जताते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अचानक आबादी बढ़े तो असर स्थानीय व्यवस्था पर पड़ सकता है। मान लीजिए किसी छोटे शहर की आबादी अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाए तो क्या हो सकता है? ट्रैफिक बढ़ सकता है, नौकरी का दबाव बढ़ सकता है, सरकारी सुविधाओं पर असर पड़ सकता है। इसी तरह कई लोग इस मुद्दे को देखते हैं। आज किसी भी संवेदनशील मुद्दे से पहले सोशल मीडिया पर राय बन जाती है। कुछ लोग अधूरी जानकारी शेयर करते हैं, कुछ लोग पुरानी वीडियो नहीं बताकर वायरल कर देते हैं और कई बार इससे समाज में तनाव बढ़ सकता है। इसलिए क्या जरूरी है? आधिकारिक जानकारी पर भरोसा, फैक्ट चेक, जिम्मेदारी चर्चा और किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने से बचना। किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, भाषा या पहचान से नहीं बल्कि कानून और व्यक्तिगत व्यवहार से देखा जाना चाहिए। यही जिम्मेदार समाज की पहचान होती है। भारत की अपनी इमिग्रेशन और सिटीजनशिप पॉलिसीज है। सरकार समय समय पर सीमा सुरक्षा, राष्ट्रीय हित और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए फैसले लेती है। लेकिन हर कार्रवाई का कानूनी प्रक्रिया के तहत होना भी जरूरी है। जैसे किसी कंपनी में हर कर्मचारी के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। अगर कोई नियम पूरे नहीं करता तो कंपनी कार्रवाई कर सकती है। उसी तरह देशों में भी डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन जरूरी होता है। अब सवाल, आगे क्या?
संभावना है कि सीमा निगरानी और मजबूत हो, दस्तावेज जांच बढ़े, प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो और तकनीकी निगरानी का उपयोग बढ़े। लेकिन साथ ही मानवाधिकार और कानूनी प्रक्रिया पर भी ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अवैध प्रवास की नहीं, यह कहानी है सुरक्षा की, कानून व्यवस्था की, मानवता की और संतुलन की। हर देश को अपनी सीमाओं की सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर जिम्मेदार और संतुलित सोच रखना भी उतना ही जरूरी है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि अवैध प्रवास के मुद्दे पर सख्त कानून जरूरी है, और क्या सोशल मीडिया पर ऐसे संवेदनशील विषयों पर ज्यादा जिम्मेदारी से चर्चा होनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।